9 मई को मुल्क में गदर मचाने वाला टोला अब नई वारदातें कर रहा है। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और ख़ानदान के खिलाफ बातें की जा रही हैं। मादरे वतन और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, बोले पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कदम से पीछे नहीं हटेंगे। दहशत गर्दी में हमसाया ममालिक का किरदार है। सिक्योरिटी इदारों पर हमले मुनज़्ज़म साजिश हैं। वज़ीर आज़म का 126 मुल्कों के सरमायाकारों से वीज़ा फीस ना लेने का ऐलान। पीटीआई पर पाबंदी का खतरा फिलहाल टल गया। वफाकी काबीना इजलास में पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक मामला मौखर। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी फैसला न हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक। पीपल्स पार्टी अभी तक मामले पर वाज़ेह फैसला नहीं कर सकी। हुकूमत का इत्तेहादियों से मज़ीद मुशावरत का फैसला। जब तक तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से वफाकी हुकूमत के पास मवाद मौजूद है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने दो टोक अंदाज में बता दिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। काबीना में अरकान के मुंह लटके हुए थे। मुल्क को मुश्किलात से पीटीआई निकाल सकती है। हर गैर आइनी मामले का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। जुमा के रोज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के पार्लियामेंट के सामने दूसरे दिन भूख हड़ताली कैंप में बातचीत। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं कि जमहूरी आज़ादियों और आइन की सरबलंदी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। बानी पीटीआई समेत पार्टी क़यादत और ख़वातीन को रिहा किया जाए। शिबली फराज बोले कि मैंडेट की वापसी तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। चाहता हूं जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हुई हों। जस्टिस अतर मिनल्ला का न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब, बोले एक चैनल ने ऐसा माहौल बनाया कि मार्शल लॉ लगने वाला है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रात को खुली। जब ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया, काश तब भी अदालतें खुलती। मजीद कहा मुदाखलत के मुताल्लिक ख़त लिखने वाले 6 में से 5 जजेस की तैनाती की सिफारिश उन्होंने की थी। सेनेट की कायमा कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल पर बहस। आईनी तरमीमी बिल सेनेटर फौजिया अरशद की जानिब से पेश किया गया। फारूक एच नाइक ने कहा कि जजेस की तादाद बढ़ाना अब सादा कानून साजी से मुमकिन है। आईनी तरमीम दरकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 19 नहीं 21 होनी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक आईनी अदालत होना चाहिए। अपैलेट फॉर्म हाई कोर्ट की सतह तक महदूद कर दें। अमरीका का पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी पर तशवीश ज़ाहिर कर दी। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। सवालात के जवाब में कहा पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के हवाले से रिपोर्ट्स देखी हैं। हम आइनी और जमहूरी असूलों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के आइन व क़वानीन के मुताबिक जमहूरी असूलों के एहतराम पर जोर देते हैं। पंजाब हुकूमत का 9 मई के मुलजिमों की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। प्रोसिक्यूटर जनरल ने रावलपिंडी में 9 मई के 14 मुकदमात में मुलजिमों की जमानत मनसूख करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई शाह महमूद, शेख रशीद समेत 57 मुलजिमों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की जमानत मंजूर की। जमानत मनसूखी के खिलाफ अपील चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जुर्मानों के साथ खारिज कर दी थी। पेट्रोलियम कीमतें कंपनियां खुद बढ़ाएं, हुकूमत क्यों ले अवाम की बद्दुआएं। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम कीमतों की जिम्मेदारी से निकलने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की तैयारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने इजलास कल तलब कर लिया। चेयरमैन ओगरा को लाहमल तैयार करने की हिदायत। डीलर्स ने कीमतों का इख्तियार मार्केटिंग कंपनियों को देने की मुखालफत की थी। खुला इख्तियार मिलने पर मुनाफाखोरों का खदशा। टैक्स कमर तोड़ फिर भी डू मोर, शराइत हर सूरत पूरी करें। IMF का पाकिस्तान पर जोर। महसूलात गैर तसल्ली बख्श होने पर मिनी बजट लाए जाने का भी इम्कान।
आलमी मालियाती इदारे के ज़राए के मुताबिक नया पैकेज आखिरी होने पर तबसरा नहीं किया जा सकता। इसका दारोमदार नए प्रोग्राम की कामयाबियों पर है। PIA और बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का फैसला नए प्रोग्राम के तहत करने होंगे। IPPs के साथ मुआहदों से इक्तसादी मुश्किलात पैदा, टैक्सों के नए स्ट्रक्चर की तश्कील के लिए विफाक और सूबों का ताउन लाजिम है। IPPs मुआहदे नामंजूर, अमीर जमात इस्लामी भी हुकूमत पर बरस पड़े। हाफिज अईमुर रहमान कहते हैं IPPs को 2800 अरब रुपए नहीं देने होंगे। ये बिजली के बिल नहीं, एटम बम हैं। लोग बिल देखते ही बिल बनाने लगते हैं। ताजिर भी कह रहे हैं कि बिजली के बिल बर्दाश्त से बाहर हैं। बिजली के टैरिफ में कमी करना पड़ेगी। कराची में तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि वक्त आ गया है, लोग अब घरों से इंसाफ के लिए निकलें। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, अवाम को नौकरियां देंगे और मेरिट पर देंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। बदीन में तकरीब से खिताब में कहा, बल्दियाती इलेक्शन के बाद हमने नौकरियां देना शुरू की। ग्रेड 16 से ऊपर की 16,000 से जायद नौकरियां दे चुके। अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। जब अवाम के पास आएंगे तो सुर्खरू कराएंगे। वज़ीर आला सिंध ने बदीन में LBOD स्पाइनल ऑडी 211 का इफ्तिताह भी कर दिया। समाजी रहनुमा सारिम बर्नी के खिलाफ बच्चों के बैरून मुल्क स्मगलिंग का केस। सिंध हुकूमत का FIA की दरख्वास्त पर एक्शन। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के मामलात अपने हाथ में लेने का फैसला। ट्रस्ट के मामलात महकमा सोशल वेलफेयर खुद देखेगा। हुक्मनामा जारी। नॉर्दर्न बाईपास कराची के करीब CTD का बड़ा एक्शन। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मास्टरमाइंड मारा गया। हलाक दहशतगर्द की उमर फारूक के नाम से शनाख्त हो गई। CTD ने हलाक दहशतगर्द और मुकाबले की तफसीलात जारी कर दी। हुकाम के मुताबिक KPO हमला केस का इश्तिहारी और अब्बास टाउन बम धमाके का मरकजी मुलजिम भी था। मुलजिम के दीगर साथियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है।